वंदे मातरम साथियों, आज की इस वीडियो में इस नव वर्ष 2021 के उपलक्ष्य में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, एक ऐसे बिंदु पर जो एक प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी होता है वो सामान्यतः असफल क्यों होता है और असफल होने के सामान्यतः जो अब तक के कॉमन फैक्टर देखे गए हैं, जो कॉमन गलतियां जो करता है विद्यार्थी, उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। आज इस वीडियो को पूर्ण आप देखें और इस वीडियो में बताई गई गलतियों को अगर आप 221 में दोहराते नहीं हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथियों, जैसा कहा जाता है कि सफलता व्यक्ति के स्वयं के हाथ में होती है, ठीक वैसे ही असफलता भी हमारे हाथ में होती है। हमें सफल होना है या असफल होना है, इसमें मामूली सा अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। परंतु सफल अभ्यर्थी हमेशा ही सामान्य गलतियां नहीं करते, जबकि असफल अभ्यर्थी हैं वो उन गलतियों को करते हैं और करते जाते हैं और दोहराते जाते हैं, जो उनकी असफलता का मुख्य कारण रहता है। आज इन्हीं ऐसी ही कॉमन गलतियों की बात करेंगे। इन कॉमन गलतियों में नंबर 1, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। देखिए साथियों, अक्सर हम विद्यार्थी होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले होते हैं और सामान्य लोग भी होते हैं। सामान्य लोग के पास तो पर्याप्त टाइम होता है, वो चाहे उसमें हम टाइम अपना लगा सकते हैं, परंतु प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी अक्सर ये देखता है और स्वयं महसूस भी करता है कि वो सोशल मीडिया पर उसका टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी चीज है, इन पे सबसे ज्यादा टाइम एक युवा का, विशेषकर युवा का ज्यादा खर्च होता है। और हम अक्सर क्या है कि जब हमें रियलाइज होता है कि सोशल मीडिया पर हमारा बहुत अधिक टाइम खराब हो रहा है, तो निश्चित ही हम ठानते हैं, बार बार ठानते हैं कि अब सोशल मीडिया का मैं उपयोग नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम केवल 5 मिनट, हम 10 मिनट सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, पर कब 2-3 घंटे, 4 घंटे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता हमें। तो सबसे बड़ा टाइम वेस्ट जो हम करते हैं सोशल मीडिया पे करते हैं, इसलिए सोशल मीडिया से बचें। साथियों, मैं आपको साथ साथ में प्रत्येक चीज में यह भी बताऊंगा कि कौन सी गलतियां करते हैं और उन गलतियों को किस तरह से न करें। तो सोशल मीडिया में आपको एक सुझाव मेरा रहेगा कि आप सोशल मीडिया का कम न्यूनतम उपयोग किस तरह से करें, कि आप एक फिक्स टाइम डिसाइड करते हैं, बड़ा ही स्ट्रिक्टली, कठोर होकर, कि मुझे सुबह 8 से 8-10 तक, यानी 10 मिनट तक मुझे सोशल मीडिया का यूज करना है, शाम को 10 मिनट या 15 मिनट यूज करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और जो भी 10-15 मिनट का यूज हम करते हैं उसमें यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियो देख सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए फायदेमंद चीजें हैं वो तो आप देख सकते हैं। परंतु ऐसे ही व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप स्क्रॉलिंग करते हुए और अलग अलग पोस्ट देखते हुए टाइम वेस्ट करते हैं, उन पे किसी भी रूप में न करें अगर हमें सफल होना है। सेकंड साथियों, दूसरी बात है कि कल से पढ़ूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे महान जो प्रॉब्लम है एक प्रतियोगी परीक्षार्थी की, वो कल से पढ़ने की होती है। जैसे बहुत सी परीक्षाएं लगातार स्थगित हो रही हैं, और स्थगित जैसे ही होती हैं, अभ्यर्थी क्या है कि पहले तो पूरे जोर शोर से जुट रहे होते हैं, परीक्षा तिथि घोषित होती है, फिर तुरंत छोड़ देते हैं। तो यहां अपने को यह ध्यान रखना है, सफल कौन होंगे? जो नियमित रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, अपनी नियमितता बनाए रखेंगे, पढ़ने की अपनी दिनचर्या जारी रखेंगे, वही सफल होने हैं। इसलिए क्या है कि कल से पढ़ूंगा, यानी काम को टालने की जो प्रवृत्ति है उसको आप छोड़ दें। कल नहीं, आज ही, और रेगुलर और नियमित आप अध्ययन प्रारंभ कर दें। नया साल आ रहा है, नए साल के उपलक्ष्य में यह प्लान कर लें कि मैं अभी से स्टार्ट करूंगा, मेरे एक फिक्स शेड्यूल रहेगा और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं स्टडी करूंगा अथवा करूंगी। अगर ये हम अपनाते हैं तो ये सबसे बड़ा फैक्टर हमारी सफलता में साबित होगा। और हमारी असफलता का भी सबसे बड़ा फैक्टर यही रहता है कि कल से करूंगा, ये बनाए रखते हैं, इसको हम छोड़ते नहीं है। तो कल से करने वाली गलती को त्यागें। इसके बाद साथियों, एक कॉमन गलती रहती है, बहुत से विद्यार्थी करते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं, वो ये है
कि हम बिना सिलेबस जाने अथवा बिना प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे ही अध्ययन करते रहना। साथियों, यहां बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है, जो टॉपर्स रहते हैं, अच्छी रैंकर्स वाले रहते हैं, वो हमेशा ही पहले सिलेबस को देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखते हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रकृति को देखते हैं और फिर अपना अध्ययन स्टार्ट करते हैं। जबकि आमतौर पर अभ्यर्थी क्या करता है कि जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसे सिलेबस पता ही नहीं होता, वो उसकी मार्केट से गाइड खरीद लाता है और उसी में जुटा रहता है, उसी में जुटा रहता है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो ये आगे से त्याग दें। हमेशा ही जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखें और फिर टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन शुरू करें। इसके बाद हम बात करें तो एक अभ्यर्थी है जो लगातार, ये मैं कहूं कि पढ़ते हुए बैठे रहना, यानी पढ़ाई पर फोकस नहीं होना। हम सामान्यतः क्या कहते हैं, अक्सर हम क्या कहते हैं कि हम 7 घंटे पढ़ लिए, हम 10 घंटे पढ़ लिए, हम 15 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए। परंतु साथियों, वास्तव में हम कितने पढ़े हैं ये आप भी बता सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आप कहीं भी अपने स्टडी रूम में, कहीं भी कोई भी जगह है वहां पढ़ रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं, आपके सामने किताब है, पढ़ते कुछ व्यक्ति के लिए जो बाहर से आपको दिखता है उसके लिए आप पढ़ रहे हैं, परंतु आपको स्वयं को पता है कि आप मानसिक रूप से वहां उपस्थित हैं या नहीं है, आपके दिमाग में कुछ और विचार चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये आप करते हैं, मैक्सिमम होता है कि अपना दिमाग दूसरी जगह जाता है। अक्सर क्या है कि आप हमेशा ही इसमें प्रवृत्ति में क्या रहता है कि मैं रूटीन में रीडिंग करते जाते हैं, पेज पलटते जाते हैं, परंतु हमें पता नहीं होता हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि हमारा दिमाग दूसरी जगह होता है, बस रीडिंग चल रही होती है। तो आप हमेशा ही इस चीज से बचने के लिए क्या करें, इस चीज से बचने के लिए आप समझते हुए पढ़ें। कोई भी आप हिस्ट्री पढ़ रही है, एक स्टोरी बनाते हुए पढ़ें कि एक घटना दूसरी घटना उससे ये जुड़ा हुआ है, अच्छा एक खाका दिमाग में तैयार हो जाए। अगर मानचित्र हमारे दिमाग में तैयार हो गया तो फिक्स है कि हमें समझ में आ गई, और समझ में आने के बाद याद ही रहेगी। अगर हम रटने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भूलेंगे और हमें पूरा पता भी नहीं चलेगा और हमारा ध्यान भी डाइवर्ट होगा। तो हमेशा जो भी टॉपिक पढ़े उसको समझने का प्रयास करें कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अगर इस तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपका फोकस है वो पढ़ाई पे होगा, नहीं कि दूसरी जगह आपका ध्यान जाएगा। तो हमेशा ही पढ़ते समय आप फोकस रखें किस पे, पढ़ाई पे, अन्य समस्याओं की ओर ध्यान न दें। और एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव अंतिम रहेगा, 5वां रहेगा मेरा, वो ये रहेगा कि अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो सबसे बढ़िया चीज है। अगर है भी और उसको आपने ऑफ कर रखा है अपने स्टडी टाइम में तो सबसे बेस्ट है। अगर आप मोबाइल ऑफ नहीं करते, आप कोई एक टॉपिक को लगातार पढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी से आपको समझ में भी आ रहा है, आपने उस पर फोकस कर रखा है और समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इतने में मोबाइल की घंटी बजती है, आपका कोई मित्र आप फोन उठाते हैं, बताता है कि पेपर आगे हो गया, पेपर पीछे हो गया, अभी ये संभावना है, एक नया क्वेश्चन है, इसका उत्तर बता, उसका बता। आपका जो टॉपिक चल रहा था वहां से आपका ध्यान भंग हो गया और वो एकाग्रता, वो ध्यान, वो कभी वापस उस पर लौटकर नहीं आएगा। इसलिए जब भी स्टडी करें अपना फोन बंद रखें, जितना प्रयास हो कि बंद करने के बाद भी अपने से बहुत ज्यादा दूरी पे हो, अपनी पहुंच में ना हो, और बंद तो अब से ही होना चाहिए। अगर हमें सफल होना है तो इन गलतियों से हमें बचना होगा। और एक बात और करूं तो नकारात्मक लोगों से हमें सही दूर रहें। अगर आप नकारात्मक लोगों के समूह में रहते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ जो बात कर रहे हैं उनके साथ रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट भी नकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि वैसे ही प्रवृत्ति हो जाती है। और अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तो हमेशा ही नकारात्मक बात करने वालों से कि सिलेबस बहुत बड़ा है, ये तो होगा नहीं, पेपर आउट हो जाता है, वहां भ्रष्टाचार चलता है, यहाँ ये होता है, वहां वो होता है,
अभी तो पेपर होना ही नहीं है, पेपर तो 4 महीने बाद भी होता है, 4 महीने बाद भी होगा कि नहीं होगा, अभी पढ़ने से क्या फायदा है, मतलब कुछ इस तरह की बातें करने वाले लोगों से बिल्कुल ही दूर रहें अगर सफल होना चाहते हैं तो लास्ट में मैं बात करूं संक्षेप में, तो हमें साथियों सोशल मीडिया का न्यूनतम उपयोग करना चाहिए, और न्यूनतम उपयोग, और जो उपयोग करें वो भी सकारात्मक लहजे में करें, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करें। नंबर दो, अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा के रखें, फोकस पढ़ाई पे रखें। पढ़ाई पे कब रहेगा, जब हम समझते हुए पढ़ेंगे तभी रहेगा। और अपने फोन को बंद रखें, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, सकारात्मक विचार करें। और सबसे बड़ा फैक्टर जो इस वीडियो का है, कल से पढ़ूंगा, उस प्रवृत्ति को पूर्णतः छोड़ दे आज से और अभी से, और इस नववर्ष में ये पढ़ ले कि मैं इन गलतियों को कल से ही नहीं करूंगा, इस पूरे नववर्ष में नहीं करूंगा, तो निश्चित तौर पर 2021 में सफलता आपसे दूर नहीं है। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।